नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। शेक्सपियर जो है वो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। ये काफी नामी गिरामी शेक्स कवि हैं। रोमियो और जूलियट जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो इनके द्वारा ही लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? देखो गांधी जी क्या थे, भारतीय थे। वो बैरिस्टर बन करके दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे। तो उनका जो दक्षिण अफ्रीका का प्रवास था वो कब से कब तक था? 1893 से 1914, 1892 से 1913, 1894 से 1914, 1893 से 1913। तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 से 1914। फिर वो भारत आए और चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए। तो तुम लोग इंटरनेट पे खोजना चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? अच्छा शिक्षा जो है वो महात्मा गांधी जी के अनुसार क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, साक्षरता। तो गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोधी उदात्त व बढ़िया शिक्षा है। प्रतिरोध, प्रतिरोध में मतलब क्या हुआ, विरोध करना। अहिंसक, बिना हिंसा के। जब हमको विरोध करना हो तो हमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना, यानी लड़ाई पीट, गोली बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि अहिंसक तरीके से आमरण अनशन करके, काला पट्टी बांध करके, इस तरह से हमें अहिंसक प्रतिरोध करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? गांधी जी गुजर गए तो कहता है उनकी स्मृति में जो पूरा राष्ट्र है हमारा वो किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो वो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष को उनकी जयंती मनाता है। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनकी भी जयंती मनाया जाता है। पंडित नेहरू के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। ताशकंद समझौते में ये रूस गए थे, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। खैर इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। आंसर नंबर 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष को गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र उनकी तारीख को जयंती मनाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? भीमराव अंबेडकर का, रामधारी सिंह दिनकर का, महात्मा गांधी का, सुमित्रानंदन पंत का। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का यह विचार था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे, यानी कि इस देश में जितने भी नागरिक हैं उनका अगर चरित्र निर्माण कर दिया जाए, इस देश में जितने भी व्यक्ति हैं उनका अगर चरित्र निर्माण कर दिया जाए तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। देखो समाज कैसे बनता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है। अगर हर एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो जाएगा तो परिवार ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। फिर जब परिवार सारा अच्छा हो जाएगा तो समाज अपना काम अपने आप संभाल लेगा। यह किनका विचार था? तो ये विचार था महात्मा गांधी का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आसादी वार किस कवि की रचना है? तो उस कवि का क्या नाम है? रसखान, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, गुरु नानक। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर, गुरु नानक। गुरु नानक की ही रचना है आसादी वार। गुरु नानक कौन थे? सिख के गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहब जो भी पाकिस्तान में है। ये एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सीजीएल हो या 10वीं के बाद जो कंपटीशन होता है मैट्रिक स्तरीय या इंटर स्तरीय, उसमें ये बार बार पूछता है और इसमें भी आगे चर्चा है। हम लोग आगे देखते हैं क्या है। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे? गुरु नानक जो थे वो कविता लिखते थे, तो उनकी जो भाषा थी पंजाबी के अलावा और कौन सब था? तो उड़िया, हिंदी, मराठी, बंगाली, कौन सब था? तो चलो देखते हैं क्या था। तो 2 नंबर, हिंदी में। वो पंजाबी के अलावा और किस में लिखते थे?
हिंदी भाषा में लिखते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? मूर्ति पूजन के बिना, कर्मकांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना। देखो प्राणी, प्राणी जो हम लोग क्या है, प्राणी हैं, तो कहता है ये जो मनुष्य है इसको मुक्ति नहीं मिलती है। कब नहीं मिलती है? तो इसका आंसर है 3 नंबर, गुरु ज्ञान के बिना। बिना गुरु ज्ञान का व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? सूफी मार्ग के, निर्गुण भक्ति मार्ग के, कृष्ण भक्ति मार्ग के, राम भक्ति मार्ग के। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, निर्गुण भक्ति मार्ग के। देखो भक्ति मार्ग अलग अलग है। सूफी मार्ग क्या है? मुस्लिम लोग जो गा करके जो भक्ति करता था वो सूफी मार्ग हो गया। कृष्ण भक्ति मार्ग क्या हो गया? जो कृष्ण भगवान की आराधना करता है। राम भक्ति मार्ग क्या हुआ? जो राम भगवान को आराध्य मान करके भक्ति करता है। ठीक है, तो लेकिन गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है? यानी गुरु नानक ने एक धर्म की स्थापना की, उस धर्म का क्या नाम था? सिख धर्म का, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, ईसाई धर्म का। तो क्या आंसर हो जाएगा? सिख धर्म का। उन्होंने, गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी, सुलोचना, सरला, सुलोचनी। तो उनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। याद रखना, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, उसी क्वेश्चन को ये दोबारा पूछा है। सगुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के, सूफी धारा के, कृष्ण भक्ति मार्ग के। तो गुरु नानक किसके थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? इसको भी याद रखना, पूछता है। लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया। जब देश आजाद हुआ था तो उस समय जो लाहौर में सिख और हिंदू थे उनको लगता था कि लाहौर भारत में मिलेगा, लेकिन लाहौर चला गया पाकिस्तान में और उनको भाग करके भारत आना पड़ा। तो खैर ये जो पार्टीशन की कहानी है इसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। तो कौन सा ग्राम था वो? ग्राम का नाम था तलबंडी। तलबंडी में उनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, तो किसकी पंक्ति है? गुरु नानक, रसकान, गणानंद और प्रेम घन। तो गुरु नानक जो कवि हैं उन्हीं वही लिखे हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रहीरास किनकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, नानक, घनानंद। देखो यहाँ नानक भी लिखा हुआ है, गुरु नानक भी लिखा हुआ है। हमेशा गुरु नानक बोलेंगे, गुरु हैं, इनको हमेशा हम सम्मान देंगे। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखे के 10वें गुरु थे। इनका ही जन्म पटना के ननकाना साहिब, पटना में पटना साहिब जो वहां पे जन्म हुआ था। अंतिम और 10वें गुरु थे। तो क्या आंसर हो गया? गुरु नानक। रहीरास किनकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। आगे बढ़ते हैं, वाणी कब विष के समान हो जाती है? कहते भी है ना, सत्यम बिरियात प्रियम बिरियात, मतलब सत्य बोलो और प्रिय बोलो। कहता है वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? राम नाम के बिना। वाणी जो है राम नाम के बिना क्या होता है? विष के समान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? मुगल सम्राट बाबर ने, इनके पिता ने, इनकी माता ने, गुरु अर्जुन देव ने। देखो बाबर तो कर नहीं सकता है क्योंकि 2 अलग अलग धर्म था, लड़ाई होता। अब इनकी पिता माता अर्जुन देव में से किसने किया था? तो इनकी रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया था। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन इन्होंने ही खालसा की
स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ननकाना साहब अब कहाँ है? देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, ये एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ननकाना साहब अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। तो क्या आंसर हो गया? 4 नंबर पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? देखो संप्रदाय मुक्त का मतलब हुआ कि कृष्ण की जो पूजा करेगा वो कौन करेगा? जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं। लेकिन संप्रदाय मुक्त यानी मुस्लिम भी है तो वो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की। अगर वो ईसाई भी है तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो कहता है वो कौन था? रसखान, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमघन, वीरेंद्र डंगवार। तो वो था रसखान। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या है। रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल था यानी उस समय किनका शासन था? शाहजहां का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल, हुमायूं का शासनकाल, अकबर का शासनकाल। तो आंसर हो गया 2 नंबर, जहांगीर का शासनकाल। अकबर के पुत्र का नाम था जहांगीर। तो जहांगीर न्याय के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो जहांगीर के शासनकाल में ही रसखान का रचना काल थे, यानी उसी समय रसखान इनके समकालीन थे, यानी उन्हीं समय इनका जन्म, दोनों समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे रसखान, अनामिका, प्रेमघन, जीवनानंद दास। तो क्या आंसर हो जाएगा? रसखान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? जब भी भगवान श्री कृष्ण की चर्चा होती है तो बिना राधा जी के चर्चा के श्री कृष्ण की चर्चा अधूरी है। दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो श्री राधिका इसलिए भी चर्चा है। तो कहता है ये जो प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राम सीता को, शंकर पार्वती को, राधा कृष्ण को, गणेश लक्ष्मी को। तो क्या आंसर हो जाएगा? राधा कृष्ण को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? देखो मुसलमान था, है ना। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रसखान ने, भूषण ने, घनानंद ने। तो क्या आंसर हो जाएगा? रसखान ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रसखान की कृति है प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृषकटिकम, पृथ्वीराज रासो। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका, है ना। अभी थोड़ा देर भी हम लोग पढ़े भी थे, प्रेम वाटिका, श्री राधिका। तो रसखान की कृति कौन है? प्रेम वाटिका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि, वाराणसी। तो कहाँ चले गए थे? दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए थे, है ना। गाना भी है ना, बहुत सुनता होगा, ब्रजभूमि में कोसों को, बहुत लंबी ये गाना है जिसको लोग जो श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो इनको सुनते हैं। तो ब्रजभूमि में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को दिखाए थे। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, वो ब्रजभूमि जाते हैं। तो रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? ब्रजभूमि चले गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रसखान किस विषय से सिद्ध थे? सवैया छंद, कवि में, मुक्तक में, रीति मुक्त काव्य धारा में। थोड़ी देर पहले हम लोग सवैया और छंद का चर्चा किए थे, कुछ दिन पर, थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया छंद में सिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सुजान रसखान किनकी रचना है? तो किनकी रचना होगी? नाम भी रसखान है। सुजान की, रसखान की, मियाँ जान की, नसीर की। किनकी रचना है? किनकी रचना है? रसखान की रचना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? देखो रसखान क्या थे? राज परिवार में पैदा लिए थे। मुगल राजवंश में, पठान राजवंश में, क्षत्रिय राजवंश में, लोधी राजवंश में। तो क्या आंसर हो जाएगा? पठान राजवंश में पैदा लिए थे।
मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे और ये ब्रजभूमि आए थे दिल्ली से श्री कृष्ण की आराधना में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगियो मन पावन चितकोर पलक ओट नहीं करी सको। ये पंक्ति किस कविता से है? हमारी नींद स्वदेशी प्रेमयनी श्री राधिका अक्षर ज्ञान। तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रेमयनी श्री राधिका, कवि रस खान इसको लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कबीर रस खान किसके परम भक्त हैं? श्री कृष्ण के। तो इसमें तो उतना व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। कबीर रस खान किसके परम भक्त हैं? भगवान श्री कृष्ण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है? प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? प्रेम वाटिका से, सुजान रसखान से, रसखान रचनावली से, इनमें से किसी से नहीं। तो किससे है? 3 नंबर रसखान रचनावली से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। तो देखो, जब कोई प्रेमी प्रेम में है और प्रेम प्रेमिका से पिछड़ जाता है तो वह असीम वेदना का अनुभव करता है। तो कहता है उस चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, इसका चित्रण किसने किया है? घनानंद ने, अनामिका ने, रेनर मारिया मिल्के ने, वीरेन डंगवाल ने। किसने किया है? घनानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? पाली भाषा, ब्रज भाषा, प्राकृत भाषा, मैथिली भाषा। तो घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुजान सागर किनकी रचना है? गुरु नानक की, प्रेमघन की, रसखान की, घनानंद की। तो सुजान सागर किनकी रचना है? घनानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है? अति सुदो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार हैं अज्ञे, कुंवर नारायण, वीरेन डंगवाल, घनानंद। कौन है? घनानंद। चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। घनानंद रचनाकार हैं इसके। अति सुदो स्नेह को मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? देखो, नादिर शाह जो है बहुत ही अत्याचारी व्यक्ति था। ये जब भारत आया था तो इसने यहाँ पर खून की नदियां बहाई, लोगों का कत्लेआम किया। और इसी समय शाहजहां जिस तख्त पे बैठते थे उसको ये ईरान लेकर के गया। इसने काफी आतताई तरह किया था। ठीक है, चलो इस पर हम नहीं बात करेंगे। तो इन्होंने किस कवि का वध किया था? रसखान का, घनानंद का, भूषण का, प्रेमघन का। इन्होंने किया था 2 नंबर घनानंद का। देखो कितना खराब बात है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीले। वही क्वेश्चन है जिसको दूसरी रात में दूसरी तरह से पूछा गया है। तो कौन किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं, मोह आंसू वन्ही ले बरसों कौन कहते हैं? रसखान, गुरु नानक, घनानंद, दिनकर। तो क्या हो जाएगा? घनानंद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। घनानंद कवि हैं रीति मुक्त, रीतिवद, रीति सिद्ध, छायावधी। तो घनानंद कौन से कवि हैं? रीति मुक्त कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेक सियानब बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? किसकी है? घनानंद की है। चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कृष्ण, सुजान, बादल, हवा। पर्जन्य, पर्जन्य किसको कहा है? बादल को कहा है। कवि पर्जन्य किनको? बादल को क्या कहते हैं? पर्जन्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? संगीत, नृत्य, नाट्य, सवैया और घनाक्षरी। तो अति प्रसिद्ध क्या है? सवैया और घनाक्षरी। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध सवैया और घनाक्षरी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विरह लीला किनकी रचना है? घनानंद की, प्रेमघन की, रसखान की, गुरु नानक की। तो विरह लीला किनकी रचना है?
घनानंद की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रयोगवाद युग के, प्रपद्यवाद युग के, भारतेंदु युग के, छायावाद युग के? तो घनानंद जिस युग के कवि थे उसका नाम था भारतेंदु युग के कवि थे। भारतेंदु खुद भी एक कवि थे। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, अनामिका की, घनानंद की, रसखान की? किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो रचना है उसका नाम है जीर्ण जनपद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? कुंवर नारायण का, प्रेमघन का, अनामिका का, जीवनानंद दास का? किसका है? तो देखते हैं आंसर क्या है। 2 नंबर प्रेमघन का। भारत सौभाग्य जो है एक नाटक है और इसको किसने लिखा है? प्रेमघन ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है ना? देसी मुर्गी विलायती बोल, तो वही कह रहे हैं कौन सी विद्या पढ़ लिया जो देसी मुर्गी का बोल विलायती हो गया? छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या, तकनीकी विद्या? तो क्या आंसर हो गया? विदेशी विद्या, है ना? विदेशी विद्या को पढ़ने के साथ ही जो लोग थे उनकी बुद्धि विदेशी हो गई, देसी मुर्गी विलायती बोल वाली बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। स्वदेशी कविता संकलित है ग्राम्या से, भग्नदूत से, रसखान रचनावली से, प्रेमघन सर्वस्व से? क्या आंसर हो गया? प्रेमघन सर्वस्व से ही जो है ये जो स्वदेशी कविता है वो संकलित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? कविता की ये पंक्ति है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। भारत माता जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान, स्वदेशी। 4 नंबर हो गया आंसर स्वदेशी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचना काल है रामघन, मालघनी, श्यामघन, प्रेमघन? कौन है? प्रेमघन। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई। देखो प्रदेश का विद्या पढ़ रहा है तो बुद्धि भी परदेशी हो जाएगा, यानी बुद्धि क्या हो जाएगा? विदेशी हो जाएगा। सबकी बुद्धि क्या हो जाएगी? 2 नंबर विदेशी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो प्रेमघन का आदर्श कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और भारतेंदु युग के ये कवि भी थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? पूरा नाम इनका क्या था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। लोग टाइटल लगा लेते हैं पुराना टाइटल को छोड़ के। हमारे एक हिंदी के टीचर थे, उनका नाम था चंद्रकांत नागमणि। हिंदी के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे वो। मैंने हिंदी का अभी तक जितने टीचरों से मिला उससे ज़्यादा अच्छी हिंदी पे पकड़ मैंने किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं देखी है। वो हमारे टीचर भी थे, हम लोग उनसे पढ़े भी थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? भारत सौभाग्य, प्रेमघन सर्वस्व, प्रयाग रामगमन, जीर्ण जनपद? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रेमघन सर्वस्व नाम से है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। प्रयाग रामगमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? घनानंद, अनामिका, वीरेंद्र डंगवाल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? तो आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है ये एक रचना की थी प्रयाग रामगमन। ये नाटक है, ये क्या है? नाटक है। अब तो लोग नाटक कम होता है ना, तो 15 अगस्त को नाटक हुआ करता था। दशहरा के समय प्रत्येक गांव में नाटक हुआ करता था, नाट्य मंडली हुआ करती थी। अब तो धीरे धीरे जब से मोबाइल का युग आया है ये सब खत्म होते चला गया है। नहीं तो प्रत्येक गांव में नाट्य मंडली हुआ करता था। प्रत्येक स्कूल में 15 अगस्त को नाटक हुआ करता था।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। यह पंक्ति किस कविता से है? किससे है? स्वदेशी कविता से है। ऐसे भी याद रखना, हिंदुस्तानी शब्द है तो क्या होगा? स्वदेशी होगा। ये ट्रिक है, जब ये हिंदुस्तानी नाम सब आएगा, देशी विदेशी की बात होगी, तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? स्वदेशी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, भारतेंदु युग के, प्रयोगवादी युग के? क्या आंसर हो जाएगा? भारतेंदु युग के। और प्रेमघन जी अपना आदर्श किसको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही मानते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1800, 1700, 1900, 1905? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, इसको याद रखना। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। लेकिन सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? देखो, ये सब कवि का जो जन्म था उस समय अपना देश गुलाम था, इसलिए इनकी रचनाएं में भारत माता का चित्रण है। पराधीनता से निकलने के लिए उन्माद है। तो भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी का, सुख समृद्धि की, उदारता की, त्यागी की? तो क्या आंसर हो जाएगा? उदास माटी का। सुमित्रानंदन पंत जो भारत माता की जो मूर्ति बना है वो उदास माटी का मूर्ति है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोतम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा? क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, भारत माता। 2 नंबर आंसर हो गया, भारत माता। सुमित्रानंदन पंत लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथातथ्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत माता का जो चित्र कविता में जो भारत का चित्र है, हमारा देश कैसा है, यथातथ्य चित्रित किया गया है, यानी जैसा है वैसा ही प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? देखो, भारत माता है, उनका मुख तो श्रेष्ठम होगा। अब कहता है उसकी तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, छाया युक्त चंद्र से? तो आंसर हो जाएगा छाया युक्त चंद्र से उसकी तुलना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की, अज्ञे की, समुद्रानंदन पंत की, कुंवर नारायण की? तो क्या आंसर हो जाएगा? युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति है, यानी इसमें केवल कविताओं, युगवाणी जो है वो कविताओं का संग्रह है। मेरे जो हिंदी के टीचर थे वो कविता भी काफी लिखा करते थे, वो तो 100 कविता की रचना कर दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को मानव सुंदरी ने किस ओर आकृष्ट किया? कवि थे सुमित्रानंदन पंत, इसको मानव सुंदर है ना, जिसका मुख सुंदर होता है उसको लोग बार बार देखना चाहते हैं, है ना। चाहे वो लड़का हो या लड़की, लड़का है तो सुंदर लड़की का मुख देखेगा, लड़की है तो सुंदर लड़का का मुख देखेगी। तो ये किस ओर आकृष्ट किया? अध्यात्मवाद की ओर, संकीर्णता की ओर, रतिवादिता की ओर, समाजवाद की ओर? समाजवाद की ओर, है ना। समाजवाद में क्या होता है? जो आम लोग होते हैं उनका शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित हैं? देखो, उस समय हमारा देश गुलाम था, तो उस समय अपने देश की स्थिति काफी खराब थी, है ना। अंग्रेज भारत को लूट करके जा रहे थे, तो उस समय देखो कितने लोग दरिद्र, मतलब बहुत गरीब थे, अभाव से ग्रसित थे। उनको खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, और रहने के लिए घर नहीं था। तो कितने लोग थे? वैसे 30 करोड़ लोग थे, सोचो। उसमें 30 करोड़ लोगों को बहुत दिक्कत था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है,
दिनकर जी कवि के साथ साथ आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। जब तुम बेगूसराय से बरौनी की ओर जाओगे तो बरौनी गोलंबर पे दिनकर जी की मूर्ति है। और सिमरिया गांव में जो है एक पुस्तकालय भी है जो दिनकर जी के नाम पे है। मुझे एक बार उस पुस्तकालय जाने का मौका मिला, वहां पे एक फंक्शन हुआ था, मैं वहां पे इनवाइटेड था, मैं वहां गया भी था। तो दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, यानी वो कविता भी लिखते थे, गद्य भी लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताजपन इथलाटी है, किस कविता की पंक्ति है? भारत माता स्वदेशी हिरोशिमा जनतंत्र का जन्म, तो किसका पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के। बेगूसराय जिला कहाँ है? बिहार में है। तो कहाँ के रहने वाले थे? बेगूसराय के रहने वाले थे, बिहार। सिमरिया में इनका जन्म हुआ है। दिनकर ग्राम नाम रखा गया है, सिमरिया के बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो देखो ये पूछता है साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कंपटीशन में, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में रहेगा साहित्य। साहित्य यह साहित्य का पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्यकार होते हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। हुंकार, रश्मि रथी, द्वंद्व गीत, उर्वशी, ये सब वही लिखे हैं। तो लेकिन इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो उर्वशी पर मिला था। हम लोग भी जब बेगूसराय में थे या हैं तो जब भी कोई डिग्नेटरी आते हैं तो उनको हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की कोई किताब भेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था? देखो आ गया ना, बेगूसराय जिले में हुआ था। क्या आंसर हो गया? बेगूसराय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है हिरोशिमा जनतंत्र का जन्म भारत माता मछली, तो क्या नाम है? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन हैं? नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री। अबोध मूर्ति, जब अबोध की बात करते उसको कोई बोध ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो वो जनता ही होगा। जब भी कौन होगा? जनता ही होगा। बाकी तो बहुत स्मार्ट होता है, नेता तो देश चलाता है अधिकारियों की मदद से, और नेता में जो टॉप क्लास के लोग होते हैं वो मंत्री बनते हैं। तो अबोध मूर्ति तो केवल बचा जनता, जिसको बेवकूफ बनाया जा सकता है और बेवकूफ बनता भी है। सिंहासन खाली करो की जनता है, किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान, मेरे बिना तुम प्रभु, तो क्या आंसर हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? देश की जनता, देश के नेता, देश की मिट्टी, देश के देवी देवता। तो इठला कौन रहा है अभी अपने देश में? नेता लोग। क्या आंसर हो जाएगा? देश की मिट्टी, सॉरी देश की मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? श्रृंगार, रहस्यवाद, प्रकृति और सौंदर्य, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ये जो काव्य है दिनकर जी का, उसका मूल स्वर क्या है? उसका मूल स्वर है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। वो राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने की बात करते हैं। सिंहासन खाली करो की जनता है, तो राष्ट्र जनता के बीच राष्ट्रीय चेतना जगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? स्त्रियों के लिए, नवयुवकों के लिए, गरीबों के लिए, जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उगते सूरज का देश किसे कहा गया है? जापान को।
उगते सूरज का देश किसको कहा गया है? जापान को। डूबते सूरज का देश किसको कहा गया है? ग्रेट ब्रिटेन को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, कुंवर नारायण, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सायन यज्ञ। देखो कितना लंबा चौड़ा नाम है। तो चौथा नंबर सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सायन अज्ञे, इसलिए शॉर्ट में इसको लोग अज्ञे कहते हैं। इन्होंने ही रचना की है नदी के द्वीप की। आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? हिरोशिमा किस देश में है? चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी। जापान में है। हिरोशिमा पे ही एटम बम गिराया गया था 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर 1945 में। पर्ल हार्बर एक मूवी है, उस पर्ल हार्बर एक जगह है, पर्ल हार्बर एक, उस पर मूवी, पर्ल हार्बर मूवी का भी नाम है। तो अमेरिका में एक जगह है पर्ल हार्बर, वहां पे जापान अटैक किया था। उसी के प्रत्युत्तर में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ और जापान को सबक सिखाने के लिए 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराया था। बहुत गलत किया था, बहुत दिक्कत हुआ उसके बाद। तो क्या आंसर हो जाएगा? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, अज्ञेय। क्या आंसर हो जाएगा? अज्ञेय। तार सप्तक का जो संपादक थे, ये संपादक थे कौन? अज्ञेय जी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। दुर्दांत मानवीय अभिषिका का चित्रण करने वाली कविता है। देखो दुर्दांत मानवीय विभीषिका थी। पहले 1-2 बम गिरता था तो कुछ ही लोग मरते थे, जब एटम बम गिरा तो पूरा शहर एक बार में खत्म हो गया। आज भी वहां जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां होती है, लगड़ी लुल्ले पैदा लेते हैं। और हाल फिलहाल में ही जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो वहां जाकर के माफी भी मांगे थे। तो कौन सा है? हिरोशिमा। क्या आंसर हो जाएगा? हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया महादेवी वर्मा, राम इकबाल सिंह राकेश ने, दिनकर ने, अज्ञेय ने। क्या आंसर हो जाएगा? अज्ञेय ने। कविता में जो प्रयोगवाद का जो सूत्रपात हुआ, जो उसकी शुरुआत की थी, वो अज्ञेय जी ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया? जापान पर गिराया गया। एक ही देश है जापान, उसी 2 ही बार परमाणु बम का उपयोग हुआ है। और तीसरा बार हुआ न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था कहाँ पे? यूक्रेन में। वो जगह मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है वो। अच्छा ठीक है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। वो आज भी उसको चारों तरफ से घेर दिया गया है। वहां पर न्यूक्लियर हादसा हुआ था, चेर्नोबिल ऐसे करके कुछ नाम है। ठीक है, तो लेकिन जो देश था जहाँ पे परमाणु बम लोगों को मारने के उद्देश्य से गिराया गया था, वो जापान पे गिराया गया था। फिर कभी इसका इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ। अब अगर इस्तेमाल होगा तो मानव सभ्यता बचेगी भी नहीं, इतने एटम बम बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञेय का पूरा नाम है। चौथा नंबर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1910, 1911, 1912, 1913। तो इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। आधुनिक सभ्यता, आधुनिक भारत, आधुनिक काल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो आधुनिक काल से स्टार्ट हो चुका है। उस समय जो दुर्दांत मानवीय विभीषिका था उसका चित्रण करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मर गए, सारा चीज तबाह हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, इसलिए नाम है इसमें हीरानंद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी, कुआं से, दसों दशाओं से, मिट्टी से, आसमान से। क्या आंसर हो जाएगा? मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है?
जिम्नानंद दास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, वेनर मारिया रिल्के। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस तरह थी? देखो चैप्टर का क्या नाम है? एक वृक्ष की हत्या। कहता है इसमें वृक्ष की जो सूखी डाल थी वो किसके तरह थी? बीमार आदमी के तरह, राइफल के तरह, कमजोर आदमी के तरह, थके हुए आदमी की तरह। तो क्या आंसर हो जाएगा? राइफल की तरह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस का बैटरी डाउन हो गया, मैं माउस की बैटरी को बदल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? दुष्चक्र में स्पष्टता, इन दिनों, सदानीरा, ग्राम्या। तो क्या आंसर हो जाएगा? इन दिनों। एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वो इन दिनों कविता संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कुंवर नारायण कवि हैं ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के, पितृत्व संवेदना के। तो क्या आंसर हो जाएगा? कुंवर नारायण कवि हैं नगर संवेदना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी, भारत माता हमारी नींद। किसके है? एक वृक्ष की हत्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से। इनमें से कोई उत्तर नहीं। तो आंसर हो जाएगा नादिरों से। नादिरों से शहर को बचाने की कोशिश की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रव्यूह किनकी रचना है? अनामिका की, वीरेंद्र डंगवाल की, सुमित्रानंदन पंत की, कुंवर नारायण की। तो किसकी रचना है चक्रव्यूह? कुंवर नारायण की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? ये जो शीर्षक कविता है हमारी नींद, इसमें नींद किसका प्रतीक है? साहस का, उम्मीद का, प्रसन्नता का, आलस का। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर, आलस का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? इस दुनिया में से, पहल पुस्तिका से, दुष्चक्र में स्पष्टता, आशा दीवार से। कहाँ से ली गई है? ली गई है दुष्चक्र में स्पष्टता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? देखो इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए मिला है? इसी दुनिया में, दुष्चक्र में स्पष्टता, पहल पुस्तिका। कवि ने कहा किसके लिए मिला है? दुष्चक्र में स्पष्टता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीबों की जो बस्ती उसमें क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, दंगे, आगजनी और बमबारी, हमाके धमाके से देवी जागरण। इनमें से कोई नहीं। तो गरीबों की बस्ती में हुआ था धमाके से देवी जागरण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? आराम, नींद, घूमना, संघर्ष। तो वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? जीवन में महत्वपूर्ण है संघर्ष। इन्हीं के अनुसार नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष महत्वपूर्ण है। जो संघर्ष करता है वही विजयी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता में मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। किशोर मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिशु मनोविज्ञान। तो किसका आधार लिया गया अक्षर ज्ञान कविता में? बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? ये जो कवि पुरुष के लिए होता है, कवित्री महिला के लिए होता है। कवित्री स्त्रीलिंग शब्द है, कवि पुल्लिंग शब्द है। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? खरगोश, कौ, घड़ा, गमला। तो क्या आंसर हो जाएगा?
क नहीं अटता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? 1961, 1962। 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन की लड़ाई हुई थी। 1963, 1965, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। पाकिस्तान को धूल चटा दिया गया था। आंसर नंबर 1, 1961 में ही कवित्री अनामिका का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? सफलता की पहली मुस्कान, विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, विफलता पर छलके आंसू, सफलता पर उमड़ा उत्साह। तो क्या आंसर होगा? विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? विफलता पर छलके आंसू। यानी विफलता अगर मिले तो ये पहला सबक है कि सफलता कैसे प्राप्त करनी है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? ब्रिजनंदन किशोर, शिवनंदन किशोर, श्यामनंदन किशोर, जयनंदन किशोर। आंसर हो जाएगा श्यामनंदन किशोर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घर किस पर आकर थमक जाता है? क पर, ग पर, ख पर, अंग पर। किस पर आकर थमक जाता है? अंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? अनामिका, जीवनानंद दास, वीरेंद्र डंगवाल, कुंवर नारायण। क्या आंसर हो जाएगा? अनामिका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? ये जो शीर्षक है लौट कर आऊंगा फिर पाठ, कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? बिहार में, असम में, उड़ीसा में, बंगाल में। वो कहते हैं बंगाल में फिर लौट कर आने की बात करते हैं। तो आज से पहले का जो बंगाल था, कहावत थी, जो बंगाल आज सोचता है पूरा भारत कल सोचता है। यानी बंगाल जो था वो बहुत ही डेवलप था, आज भी डेवलप है। हालांकि आज थोड़ी बहुत कुछ दिक्कतें आ रही है, लेकिन आज भी विकसित है। क्वेश्चन है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वोत्तम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? मन विहंगम, वनलता सेन, रूपसी बंगला, झरा पलक। तो क्या आंसर हो जाएगा? वनलता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, कुंवर नारायण। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर प्रयाग शुक्ल। लौट कर आऊंगा फिर को ये दूसरी भाषा, इसको जो भाषा रूपांतरित किया गया है उसको किसने किया है? प्रयाग शुक्ल जी ने किया है।